Welcome to another unboxing video of the Divine Masters। ये कायली ग्रे की एक नई नई कल्पना है और डिवाइन मास्टर्स ओरेकल कार्ड ये 44 कार्ड्स का ओरेकल डेक है। आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें अलग अलग एसेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स, हनुमान, आपके लॉर्ड बुद्धा, इन सब की फ़ोटोज़ हैं और ये सब लोग आपको कुछ मैसेजेस और कुछ गाइडेंस देने आए हैं। तो कहा जाता है कि इन जो डिवाइन सोल्स हैं, जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं, हमें टाइमली गाइडेंस देने आते हैं इस धरती पर। तो हम इनके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? इन कार्ड्स के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, इनकी जो भी पिक्चर होती है, चाहे वो एंजल की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे लॉर्ड बुद्धा की हो, या किसी की भी जिसमें एसेंडेंट मास्टर की फ़ोटो है, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाते हैं। और उस टाइम पे जो हमारी इंट्यूटिव गाइडेंस जो हमें कहलवाती है, वो मैसेज होता है लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि कहा जाता है ये एसेंडेंट मास्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है वो काफ़ी हाई होती है और ये अपने थॉट प्रोसेस से एक दूसरे को थॉट्स के साथ जो है मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं। तो जब हम इनके पिक्चर से जुड़ जाते हैं, इनकी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, तो जो मैसेजेस आते हैं वो डायरेक्ट डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्स होते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल और कार्ड्स हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, द डिवाइन मास्टर्स, ये लेमूरियन की पिक्चर है। मैं इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरा जो है इनके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है और मैं इस स्पेस को बिलोंग करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये डेक खरीदा और ये डेक जो है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हाई एनर्जी और हाई वाइब्रेशन से जब भी इसके साथ कभी रीडिंग करते हैं तो हम एक अलग ही स्पेस, अलग ऑरा और एक हाईएस्ट वाइब्रेशन की स्टेट में अपने आप को पाते हैं। तो जो भी ऑरेकल रीडर है या टैरो कार्ड रीडर है, इसे अपने इसमें शामिल करना चाहता है तो इस डेक को देख सकता है। मैं इसकी आज अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, सारे 44 कार्ड्स की फ़ोटो आपको दिखाने वाली हूँ। जो भी जिसकी भी फ्रीक्वेंसी आपके साथ रेजोनेट हो तो ये बहुत अच्छा है। जैसे हम टैरो कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसमें 3 कार्ड स्प्रेड, गाइडेंस फॉर द डे, सिंगल कार्ड, इस तरह हम अलग अलग स्प्रेड्स करके क्लाइंट के लिए रीडिंग कर सकते हैं। और जब भी आप इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं तो ये आप एसेंडेंट मास्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, उनके मैसेजेस को आप ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो जब भी करें, शफल करें, इन कार्ड्स को एनर्जाइज करें, सेज से या धूप से, दीप से, इंसेंस स्टिक से इनको एनर्जाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सेलेनाइट होता है। अगर आप इनको चार्ज करना चाहते हैं तो देखिए सन में, मून में भी आप चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो सेलेनाइट की प्लेट आती है, सेलेनाइट क्रिस्टल के रॉड्स आते हैं। तो मैंने जो लिया है, एक सेलेनाइट की प्लेट को लिया है। तो सेलेनाइट की प्लेट कुछ इस तरह दिखती है, बिल्कुल वाइट कलर की प्लेट होती है ये सेलेनाइट की। आप ये प्लेट लेके इन कार्ड्स को इसके ऊपर कुछ देर चार्ज कर सकते हैं या इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करके भी इस सेलेनाइट क्रिस्टल्स के ऊपर, इन कार्ड्स के ऊपर इनको रखकर चार्ज कर सकते हैं। तो ये था चार्जिंग का तरीका। आप किस तरह सेलेनाइट से या मून में रख के, मूनलाइट में रख के, पूर्णिमा वाले दिन रख सकते हैं। कुछ देर आप सूर्य की किरणों में भी रखकर इनको सन से भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये थे चार्जिंग के तरीके। और जब आप इनको मेडिटेट करते हैं तो अब आप इन एंजल्स और आर्क एंजल्स से कनेक्ट होकर इन कार्ड्स को कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा ना देरी करते हुए। तो ये कायली ग्रे की द्वारा लिखी गई, बनाई गई कृति है। सो इट्स अ स्पिरिचुअल टीचर, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ 8 बुक्स एंड द को ऑथर ऑफ 7 ऑरेकल कार्ड डेक्स। तो ये कायली ग्रे की ये जेनिफर हॉकवर्ड ने इनकी जो इलस्ट्रेटर है, वो कलरफुल इनसाइड जो जिन्होंने बनाए हैं वो जेनिफर हॉकर्ड ने बनाए हैं इसके लिए। तो शुरू करते हैं। ये डिवाइन मास्टर्स कौन है और इनके बारे में हम क्या जानना चाहते हैं। तो हमारे जो एंजल्स के कमांडर हैं वो कमांडर एस्टर है, तो जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। एक एक्टिवेशन से स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहला कार्ड जो है कमांडर एस्टर के लिए है। जो तो कमांडर एस्टर जो हैं बहुत ही एंजल्स के कमांडर माने जाते हैं, जो यूनिवर्स को एक लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, एक अथॉरिटी देते हैं, कमांडेंट कर देते हैं। हमारा जो भी एवोल्यूशंस हैं वो किसी न किसी एलियन से कनेक्टेड है, चाहे वो लेम्यूरियंस हो, चाहे वो एटलांटिस हो। तो ये एटलांटिस से ये आपके पास्ट लाइफ की हिस्ट्री को दिखाता है, आपकी इवोल्यूशन को, हिस्ट्री को दिखाता है, एक लेगेसी को दिखाता है। आप कितने टेक्नोलॉजिकली
आगे हो ये दिखाता है। आपके हर एक के व्यक्ति के अंदर एक इनर फायर होती है और वो फायर जो है वो पैशन को डिनोट करती है। जब भी हम कुछ इससे विपरीत करते हैं तो जीवन में हमारा प्यार समाप्त हो जाता है। इफ़ यू वांट रियली द लव सो यू शुड वर्क ऑन व्हाट यू लव। आप जो भी करें उससे प्यार करना सीखें, जिस भी काम को करें उससे प्यार करें। तो कहा जाता है वर्क अपॉन योर पैशन, वर्क अपॉन योर पर्पस। अगर आप पर्पसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली देर विल बी लॉट ऑफ लव इन योर लाइफ, एंड इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द पर्पस देन यू विल बी डिसहार्टन्ड। अगला है एनलाइटनमेंट का, जो एक गौतम बुद्ध है, एक लिविंग एग्जाम्पल है। कहा जाता है इफ़ ही कैन डू इट एवरीबडी कैन डू इट। तो आप भी बुद्धा की तरह बन सकते हैं, अनलाइटेड सोल। नेक्स्ट है जो ब्लू बींग्स होती हैं, वो देखिए, आप इनके स्कल को देखिए, इनके मस्तिष्क को देखिए। देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस दे डायरेक्टली ट्रांसमिट टू द क्रिस्टल्स, दे डायरेक्टली ट्रांसमिट द हीलिंग एनर्जीज थ्रू देयर थॉट वेव्स। तो ये जो ब्लू बींग्स होती हैं ये लाइट को ट्रांसमिट करती हैं, आपके जीवन में अलग तरह का इंट्यूशन जागृत करते हैं। जो आपका डिवाइन मिशन होता है वो इस कार्ड से पता चल जाता है कि आपको भगवान ने, यू आर द चोजन वन, यू आर द सेंट वन, एक मिशन पर आपको भेजा गया है। जो हमारे सोल प्लान का डायरेक्टर होता है, जिसको हम चित्रगुप्त भी कहते हैं, तो ये डिवाइन डायरेक्टर है। वो हमारे सोल प्लान के आधार पर हमारी सारी जो प्लानिंग होती है कि किस इस लाइफ टाइम में हम किन किन लोगों से मिलेंगे, हमारा क्या पर्पस होगा, कौन से हम कर्मास करेंगे, कौन से हम सिंस करेंगे, वो पहले ही निर्धारित होता है। और हम जब धरती पे आते हैं तो हम इसका 40% ही याद रख पाते हैं और 60 हम भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम अपने सोल प्लान से डिविएट हो जाते हैं तो बॉडी हमें इंडिकेट देती है, बॉडी हमें साइंस दिखाती है, हमारे बॉडी में डिजीज बन जाते हैं और वो हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। तो अगर आपको डिसीजेस से बचना है तो आपको अपने सोल प्लान को जानना पड़ेगा, सोल पर्पस को जानना पड़ेगा। तो ये स्पिरिचुअल फोर्स जो हमारे भीतर है, जिसको हम ब्रेथ कहते हैं या प्राण शक्ति कहते हैं, वो ये कार्ड डिनोट करता है। हम अपने जड़ों से जुड़े रहें, वो हमारी धरती माता है, देवी माता है, अर्थ है, उससे जुड़ने के लिए ये जो कार्ड आया है वो गाया का कार्ड है। और ग्रीन तारा जो हमारी को हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो ये बताता है कार्ड कि आपको हीलिंग जो भी चाहिए, हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपको ग्रीन तारा को इवोक करना पड़ेगा। अगला कार्ड है गुरु रामदास का, जो हमारे जीवन में मिराकुलस रिजल्ट लेके आते हैं, मिराकुलस मोमेंट्स लेके आते हैं। थोड़ा एडजस्ट कर, एक सेकंड लीजिए। अब ठीक है। अगला कार्ड जो है हनुमान को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो यूनिवर्स में आज भी दिखाई देते हैं, श्री राम के भक्त थे ये। तो ये कार्ड शो करता है आपको, जब भी आप संकटों में हों, जब व्हेन यू फील दैट समथिंग इज नॉट गोइंग राइट इन दिस सो मच ऑफ नेगेटिविटी, जब आपको लगता है भूत प्रेत काला जादू, तो आप हनुमान की प्रार्थना कर सकते हैं। आपका ये जन्म जो है डिवाइन एमरजेंस के लिए हुआ है, आपको एक सोल पर्पस के लिए भेजा गया है। तो यहाँ पर इस धरती में काफ़ी सारी जगह हैं जो बहुत ही पवित्र हैं, जिनको हम वोटक्स पॉइंट्स बोलते हैं। उनके जगह पर भी जाकर आप अपनी एनर्जीज को बढ़ा सकते हो, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हो। ये इजिप्ट के टाइम से चला आ रहा है। इजिप्शियन पीपल ही थे जो जिन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया, बहुत ही माइथोलॉजिकल और बहुत ही सीक्रेटिव यूनिवर्स इनका रहा है, और ये ऑकल्ट में सबसे आगे रहे हैं इजिप्शियन। तो ये आपकी लाइट को एक्टिवेट करती हैं, ये हैतर हैं जो बताती हैं कि आपके अंदर, सभी के अंदर एक लाइट है, वो एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, उसको आपको जागृत करने की ज़रूरत है। उसके प्रति जितनी भी नॉलेज है, आत्मा की नॉलेज आपको टाइमली उजागर होती है। और जब आप ध्यान पूजा करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन आइसिस से मिलकर वो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आपको टाइमली मिल जाता है। तो ये थे कुछ कार्ड्स आई तक। अब अगली आई तक बढ़ते हैं। तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी लर्निंग लर्न करने की ज़रूरत है, और वो लर्निंग जो है कहाँ से मिलती है, हमें
ज्ञान की देवी से मिलता है, और ज्ञान की देवी को हम सरस्वती भी कहते हैं। यहाँ पर ईस्टर से दिखाया गया है आपके अंदर दुर्गा जैसे करेज हो, दुर्गा जैसे फाइटिंग स्पिरिट हो। वो जोन ऑफ आर्क से पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत, कितनी करेज, कितनी इंटरनल स्ट्रेंथ है। जब आप ह्यूमैनिटी को सेल्फलेसली सर्व करते हैं जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया, तो जीसस दिखाता है कि सेल्फलेस सर्विस को। हमारी काली जो है डिवाइन सर्वरेंस को दिखाती है, जो हमारे अटैचमेंट्स है, कट द ड्रामा, उन कॉर्ड्स को कट करना जो हमारे लिए अनवांटेड है, डिटैचमेंट को सिखाती है काली माँ, कि अपने नेगेटिव इर्द गिर्द जो भी रिश्ते नाते हैं जो अनवांटेड हैं, नॉट सर्विंग द पर्पस हैं, उनके साथ हमें रिश्ते डिटैच लुक रहना चाहिए ना, हमें एक न्यूट्रल बिहेवियर रखना चाहिए अपने एनिमी की तरफ। तो ये हमें सिखाते हैं। और जितने भी हमारी गिफ्ट्स हैं, हमारी इंट्यूशन की गिफ्ट्स हैं, तो वो गिफ्ट्स हमें टाइमली मिल जाती हैं जब हम इस पथ पर चल पड़ते हैं। तो आपका जो हार्ट है तुरंत एक्सपैंड होने लगता है, आप यूनिवर्सल लव से भर जाते हैं। वो लेडी नाडा शो करती है आपके जीवन में कभी ना कभी बहुत सारे दुख आते हैं, और उन लिमिटेशंस को ओवर करने के लिए भगवान उसी टाइप का करेज और स्ट्रेंथ भी देता है उस परिस्थिति में। और जब ये लेम्यूरिन का कार्ड आए तो आपकी दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख खुल जाती है, आप वो सब ज्ञान जान पाते हो। सिक्स सेंस आपको पहले ही पूर्व आभास होने लगता है कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हैं, ये एसेंडेड मास्टर्स आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स में आपसे आकर बातें करते हैं। लेडी वीनस लाइट एक्टिवेशन है, अपने पावर का फुल टॉर्च जो है वो देती हैं कि अब आप जागृत हो जाइए, अब वो टाइम आ गया है धरती पर सोल कॉन्शियसनेस को जागृत करने के लिए, ह्यूमैनिटी को जागृत करने के लिए 3D से 5D से 7D में जाने का टाइम आ गया है। आपके सोल कॉन्शियस में इतनी ज़्यादा प्रगति क्यों हो रही है, ये लेडी वीनस से हमें पता चलता है। लक्ष्मी और गणेश ये ऐसे दो देवता हैं जो हमारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, हमें मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट देते हैं। और इनके साथ साथ आती हैं सरस्वती और दुर्गा, यानी कि अबोर्ड ऑफ आर्ट्स। जब आप एक कला को, क्रिएटिविटी को अपनाते हैं जीवन में, तो आपके जीवन में तीनों देवियों का आगमन होता है। वे अपॉन योर ऑप्शंस, जब भी आप चूज करें अपने ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। जो भी आपकी दिव्य नॉलेज है ये मास्टर जो हैं वो देते हैं। इनका नाम मेल्शिडिक है। मेल्शिडिक जो हैं वो बहुत ही देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ये पूरा प्रपंच को देखते हैं, और एक सीक्रेट वेसल हम सबके पास है, और वो है हमारा शरीर। इस शरीर में क्या क्या छुपा हुआ है, इस माइंड में क्या क्या छुपा है। जब आप यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो पाते हैं तब आप जान पाते हैं अनेकों ब्रह्मांड के रहस्य, कितना रहस्य छुपा है। न्यूमरोलॉजी का सत्य, एस्ट्रोलॉजी का सत्य, ग्रहों का सत्य, और ऐसे कई गैलेक्सीज और कई कैलकुलेशंस और कई नंबर्स का, हिडन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, और निकोला टेस्ला जैसे कि इन्वेंशंस, मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स, 369, 555, इन सब के बारे में जो डिवाइन नॉलेज है वो धीरे धीरे आपके सामने उजागर होती है। मिराकुलस एनकाउंटर्स आपके जीवन में होते हैं, ऐसे लगता है कि यूनिवर्स के द्वार खुल गए हैं, आपके जीवन में एक के बाद एक चमत्कार हो रहे हैं। भगवान हर जगह आपको सुरक्षित और प्रोटेक्टेड करता है। महा अवतार बाबा जी, इनको कौन नहीं जानता, वो आज के डेट में ऐसे गुरु हैं जो स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ लोगों को बढ़ाते हैं। स्वामी योगानंद जो है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जो है, उसमें इस किताब में आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। दो एंजल्स के सबसे महान एंड मेटाट्रॉन और सैंडलपोन जो है वो आपके सीक्रेट कनेक्शंस को उजागर करते हैं। आप जब भी एक हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो इनके बारे में ज़रूर जानती होंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स के ये रखवारे हैं मेटाट्रॉन, सबका आकाशिक रिकॉर्ड्स ये मेटाट्रॉन रखते हैं, और एक गार्डियन एंजल की तरह आपके रिकॉर्ड्स की गार्डिंग, उनको सुरक्षित रखना। और जब आपको उनसे कुछ चाहिए होता है आप इनकी परमिशन मांगकर वो रिकॉर्ड जो है और जो इन्फॉर्मेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सबके प्रोटेक्टर, सबके गाइडेंस आर्च एंजल माइकल जो है वो आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करते हैं इस पथ पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और ये बताता है कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक सोल जो है, इस धरती पर एक गिफ्टेड सोल है। हर एक के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट है। भगवान ने उसको चाहे आवाज़ का गिफ्ट दिया हो, कुछ हैंड्स का गिफ्ट दिया हो, कुछ कला का गिफ्ट दिया हो, पर सबके पास ये कला होती है।
और इसीलिए हमें धरती पर भेजा गया था उस कला को उजागर करने के लिए। वो चाहे सूंघने की शक्ति हो या टेस्ट करने की ही शक्ति क्यों ना हो, आप अच्छा सुनते हो या आप अच्छा बोलते हो, यही 5 चीज़ें ही हमारे इस कला को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो आप एक अच्छे लॉयर, स्पीकर, पार्लियामेंट में स्पीकर बन सकते हैं, या आप एक कोच, मेंटर बन सकते हैं। अगर आपकी हाथों की शक्ति अच्छी है तो उनको आप हीलिंग हैंड्स की तरह हील कर सकते हैं लोगों को। अगर आपकी सुनने की शक्ति अच्छी है तो आप लोगों के दुखों को सुन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, एक प्रीस्ट बन सकते हैं जो लोगों की दुख दर्द को दूर करता है, उनकी तकलीफों को सुनता है। अगर आपकी सूंघने की शक्ति अच्छी है तो आप बहुत कुछ चीज़ों को लोगों को बचा सकते हैं, और मौसम का हाल चाल सब बता सकते हो क्लैर एसेंस के थ्रू। अगली हमारी बहुत ही प्यारी क्विनिन हैं जो एनलाइटन बीइंग हैं, और वो बताती हैं, इनके फेस को देखते ही एक लाइफ में कामनेस और सिरिनिटी आती है, एक पॉइज है, एक ग्रेस है। वो कहती हैं जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है, वैसे ही हमारा जीवन जो है, हमें कीचड़ अफेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें कमल बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एक सोलमेट को देखते हैं तो राम और सीता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बढ़कर सोलमेट नहीं है। अगला कार्ड जो है रूमी को दर्शाता है कि वो जो भी आपके लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको ब्रेक करो। जीवन में अपने मन को ही जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके आगे बढ़ जाओ, मन के ऊपर कमांड करना सीखो, मन को ट्रेन करना सीखो, ये रूमी बताते हैं। और मन को ट्रेन करना आपकी कॉस्मिक पावर से जुड़ना है। तो आपके पास जब वाइट लाइट एनर्जी आ जाती है, जब आप इस वाइट लाइट से जुड़ जाते हो तो वो कॉस्मिक पावर से जुड़ जाते हो। और कहा जाता है सबसे ग्रेटेस्ट जो हीलिंग की फ्रीक्वेंसीज होती है वो वायलेट लाइट में होती है। तो ये वायलेट फ्लाइम जो है सेंट जर्मन को रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में एकदम से सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अपहीवल हो जाता है, और इतना उसके बाद जीवन सुखद हो जाता है। आपके जीवन में धन वर्षा, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो वो सर्पिस बे जो है एक पैराडाइम शिफ्ट करते हैं। देवों के देव महादेव जो हैं आपके कर्मों को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, वो है हमारे भोलेनाथ शिव जी। तो शिव जी का कार्ड है जो आपके कर्मा को, पुराने बैड कर्मास को रिलीज करता है। शिव जी जो है एक कहा जाता है आपके नेगेटिव क्वालिटीज को डिस्ट्रैक्ट करके आपके जीवन में एक बहुत ही सुखद जीवन लेकर आते हैं, क्योंकि इनके साथ इनकी पत्नी पार्वती, गणपति, नंदी, ये सब कार्तिकेय आपके साथ एक ही परिवार में जुड़ जाते हैं, जिससे कि आपके जीवन में अनंत काल तक पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। सनत कुमार आपके लिए नए द्वार खुलते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं, न्यू चैनल खोल देते हैं, और आपके जीवन में एक अजीब प्रकार का डिवाइन मैजिक शुरू हो जाता है। और वो मैजिक जो है ये थ्रॉट क्रिएट करते हैं। इनको आपने काफ़ी सारे इंग्लिश मूवीज़ में भी देखा होगा। ये द थ्रॉट जो है ये डिवाइन मैजिक क्रिएट करते हैं। तो अगला लास्ट कार्ड जो है वाज रयोगिनी के ऊपर है। जब आप अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट जो फियर है, फियर को जब आप लेट गो करते हो तो आपके जीवन में जो है सर्वाइवल का डर हट जाता है, और आप जान पाते हैं कि फियर के आगे जो भी जीवन है, मेरा सेल्फ एस्टीम जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब तक फियर रहेगा आप सेल्फ डाउट में रहेंगे, सेल्फ डाउट से डिप्रेशन में आएगा, डिप्रेशन से जो है एंग्जाइटी में रहेंगे। तो जब आप इन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, फियर को लेट गो कर देते हैं, तो ये देवी जो हैं वो बताती हैं कि आप अपने फियर को ट्रांसडेंड कर पाते हैं, और आपके जीवन में जो है एक नया ग्रेस आता है, नई पावर आती है, नया उजाला होता है। तो ये थे आज 44 कार्ड्स। इनके साथ एक ब्यूटीफुल जो है गाइड बुक भी है जो कायली ग्रे ने बनाई है, जिसमें हर एक कार्ड का डिस्क्रिप्शन, हर एक कार्ड के बारे में लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक मास्टर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है इसमें। आप इनको थॉरली पढ़ कर भी रीडिंग कर सकते हैं, और हर एक ऑथर के बारे में, हर एक कार्ड के बारे में इन्होंने लिखा है। किस तरह हम कार्ड्स को शफल कर सकते हैं, इनकी एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं, कितने तरह के हम स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं लाइफ पाथ स्प्रेड है, 12 कार्ड स्प्रेड है, 3 कार्ड स्प्रेड है। तो इस तरह के स्प्रेड्स भी हम करके क्लाइंट के साथ डिविनेशन को मना सकते हैं। डिविनेशन है भविष्य बताना। तो आइए देखते हैं, हम आज एक 3 कार्ड स्प्रेड करके देखते हैं कि क्या ये डिवाइन मास्टर्स हमको गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या हमारे लाइफ में होने वाला है 2024 में। तो इनकी तरफ से हमारे लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, देखते हैं 2024 में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो निकालते हैं कुछ 3 कार्ड स्प्रेड, देखते हैं पहला कार्ड क्या निकला है।
तो पहला कार्ड निकला है कि ये टाइम आ गया है धरती पर स्पिरिचुअल कॉलिंग का, हर एक आत्मा को जागृत होने का टाइम आया है, अपने फियर को लेट गो करने की टाइम आ गया है और आपके जीवन में डिवाइन मैजिक होने वाला है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल 3 कार्ड्स आए हैं। तो ये बताते हैं कि 2024 आपका कैसे रहने का। जो जो आत्माएं अपने फियर को लेट गो कर देंगी उनके जीवन में मैजिक होने वाला है। तो फियर का कार्ड आया है, तो आपको अपने डर के आगे, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो कितना वाइब्रेंट कार्ड है, कितनी प्रॉस्पेरिटी दिखती है। और ये दिखता है आपको थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। थर्ड आई एक्सपीरियंस क्या होता है? जब आप एस्ट्रली ट्रैवल करते हैं, जब आप यहाँ बैठे बैठे मेडिटेशन में दूसरी दुनिया में जाते हैं, दूसरे देश के रहस्यों को जान पाते हैं, उसको कहते हैं थर्ड आई। तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, ओपनिंग, परफेक्शन और जब आप खुद मास्टर बन के उस ज्ञान को स्प्रेड करते हो कि किस तरह आपकी तीसरी आंख खुलेगी। तो इन सब की नॉलेज को जानना और दूसरों को सिखाना, ये ट्रांसजेंडिंग फियर का है। जब तक आप फियर में रहेंगे, आप ईगो कॉन्शियस में रहेंगे। जब आप ईगो छोड़ देंगे तो आपकी जो है सेल्फ, जो है सोल, जो है वो कॉन्शियसली इवॉल्व हो जाएगी। अब अगला कार्ड जो है ये कहता है कि इस समय जो जो 2024 पर है, वो कहा जाता है स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। जो हर एक जीव है, जो भी अभी 5D 7D इन डायमेंशंस के जो हैं वो लाइट बींग्स जो हैं वो धरती पर उतर आए हैं और आपके साथ ये जुड़ रहे हैं। बहुत सारे आत्माओं को इनका आभास होता है, बहुत सारे आत्माओं को इनके मैसेजेस मिलते हैं कि इस धरती पर क्या है। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे एक और चैनल है PMC हिंदी और PSSM, जो कहते हैं तत्वमसी, यानी कि आप भी भगवान हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो तत्वमसी सीरीज़ देखिए, तो आप एंजल्स, लाइट बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जान पाएंगे। और PMC हिंदी एक वन मीडियम चैनल है जो मेडिटेशन को प्रमोट करता है, और मेडिटेशन करना इतना आसान है दोस्तों। आनापानसती मेडिटेशन यहाँ पर सिखाया जाता है, 40 डेज़ का मंडला होता है। आप भी जुड़िए और अपने सोल को एक अलग लेवल पे लेके जाइए। अपने भी आप भी जानिए इस धरती पर वो कृष्ण का ज्ञान, गीता का ज्ञान अगर आपको जानना है तो आपको ध्यान तो करना पड़ेगा। ध्यान से वो द्वार खुल जाते हैं, आप इन असेंडेड मास्टर से बात कर पाते हैं, एंजल से बातें कर पाते हैं, वो डिवाइन मैसेजेस को जान पाते हैं कि भगवान ने आपको किस पर्पस के लिए भेजा। वो डिवाइन पर्पस, डिवाइन मैजिक आपके जीवन में होता है। कहा जाता है कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स। तो ये जो कार्ड है, तो वो टाइम आ जाता है जब स्टूडेंट जो है इन ज्ञान को हासिल करके खुद मास्टर बन जाता है, और ये ज्ञान वो अनेकों अनेक देशों में, अनेकों अनेकों रीजन्स में उसको स्प्रेड करता है। तो ये थी आज 3 कार्ड स्प्रेड में। तो यहीं हम इस वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं एक और अनबॉक्सिंग के साथ अलग से एक अलग वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह इस चैनल को लाइक सपोर्ट करते रहिए। अगर ये कार्ड डेक आपको रेजोनेट करा तो ज़रूर अमेज़ॉन से ख़रीदिए इसको और अपनी रीडिंग्स करिए। थैंक यू वेरी मच।